हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मराठा राजवंश देखेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने शिवाजी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी कि शिवाजी का जन्म कब कहाँ हुआ ना, शिवाजी के द्वारा प्रमुख युद्ध कौन से किए थे ना, शिवाजी के द्वारा जो प्रमुख संधि हुई थी वो देख लिया था ना, शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में हमने पढ़ लिया था ना। और शिवाजी का जो केंद्रीय प्रशासन है ना, केंद्रीय प्रशासन में जो शिवाजी के केंद्र में क्या, जो साम्राज्य में क्या 8 व्यक्तियों का जो समूह था उसको क्या बोलते थे, अष्टप्रधान बोलते थे, है ना। तो हमने अष्टप्रधान के बारे में देख लिया था। इसका ओवरऑल 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय प्रशासन के अलग रूप में, ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद इसका अलग से हमने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हमने देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम केंद्रीय विभाजन कैसे किया था ना ये देखेंगे, और प्रांतीय विभाजन और सैन्य प्रशासन देखेंगे, है ना इसी में। और इसी में हम दुर्ग देखेंगे, दुर्गों की स्थिति देखेंगे, और सैन्य प्रशासन में नौसेना है ना कि कितने नगरों में विभाजित थी, है ना, ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय विभाजन में क्या देखेंगे कि 4 भागों में विभाजित थे। एक तो उत्तरी प्रांत, और एक दक्षिण पश्चिमी प्रांत, तीसरे दक्षिण पूर्वी प्रांत, और फोर्थ है दक्षिणी प्रांत, है ना। उत्तरी प्रांत कहाँ से कहाँ तक थे, तो हम ये देखेंगे, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि उत्तरी प्रांत के बारे में बताइए मराठा साम्राज्य के अंतर्गत, है ना। यह आपका 7 मार्क्स में केंद्रीय प्रशासन पूछ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार 7 मार्क्स में आपका प्रांतीय प्रशासन के बारे में पूछ सकते हैं ना। इसके बाद से हमारी जो शिवाजी के शासनकाल में जो भू राजस्व व्यवस्था है, और जो शिवाजी का धार्मिक नीति है उसके बारे में हमको पढ़ना है ना। धार्मिक नीति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 मार्क्स में नहीं आ सकती, 7 मार्क्स में नहीं बनेगी, है ना। तो इसमें क्या उत्तरी प्रांत में कहाँ से कहाँ तक थी ये देखेंगे हम। सबसे पहले सूरत से पूना तक का उत्तरी प्रांत था, और इसके प्रमुख कौन थे, मोरो, त्र्यंबक, पिगले, है ना। दो मोरो, त्र्यंबक, पिगले थे, है ना, सूरत से पूना तक। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम प्रांत में ये कहाँ से कहाँ तक था, तो कोकण से संवत बाड़ी तक था। कहाँ से, कोकण से संवत बाड़ी तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के रूप में विभाजित है ना। यहाँ पे प्रमुख कौन थे, अन्नाजी दत्तो, है ना, दत्तो, है ना, अन्नाजी दत्तो थे, है ना, प्रमुख थे, है ना, जहाँ जो कार्यभार संभालते थे। इसके बाद दक्षिण पूर्वी प्रांत जो कि सतारा से कोल्हापुर तक था, है ना, सतारा, कोल्हापुर, धारवाड़ आदि क्षेत्र यहाँ पे इसमें शामिल थे। कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी प्रांत में, है ना। और यहाँ पे दत्तोजी पंत थे, है ना, क्या थे, दत्तोजी पंत यहाँ के प्रमुख थे, कहाँ के, दक्षिण पूर्वी प्रांत के, है ना। तो हमको देखना है कि जो दक्षिण पूर्वी प्रांत है वो कहाँ कहाँ किस किस प्रांत इसके अंतर्गत सम्मिलित है, और प्रमुख कौन है यहाँ के। इसके बाद दक्षिण प्रांत देखेंगे तो यहाँ पे क्या जीते हुए क्षेत्र को शामिल किया था, जैसे जिंजी हो गया, है ना, जो कि शिवाजी का अंतिम अभियान था ना, जिसके अंतर्गत जिंजी के कर्नाटक अभियान में जिंजी के किले को लूटा था, है ना, जीता था। प्रमुख यहाँ के प्रमुख कौन है, रघुनाथ पंत हनुमंते, कौन है, रघुनाथ पंत हनुमंते। दक्षिणी प्रांत जीते हुए क्षेत्र जिंजी प्रमुख थे, और प्रमुख के रूप में रघुनाथ पंत हनुमंते थे, है ना। इसके बाद हम प्रांतीय विभाजन में देखेंगे। तो प्रांतीय विभाजन में हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रांत किस चीज़ में बटे हुए थे, है ना। तो प्रांत किस में बटे हुए थे, तर्कों में, है ना, तर्कों में बटे थे। और यहाँ के प्रमुख कौन थे, तो प्रमुख थे सर हवलदार, है ना, सर हवलदार प्रमुख हुआ करते थे ना। इसके बाद तर्क किस में बटे हुए थे, महल में, जिसके प्रमुख किसको बोलते थे, हवलदार को। इसके बाद ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, जिसके पाटिल या पटेल थे, है ना, प्रमुख, है ना। तो हमने देखा प्रांतों के बाद तर्कों की स्थिति थी, फिर महल थे, फिर ग्राम थे ना। इसी प्रकार हमने इनके प्रमुखों को भी देख लिया कि सर हवलदार और पाटिल या पटेल, है ना। इसके बाद हम दुर्ग देखेंगे कि दुर्ग कितने थे, है ना, शिवाजी के समय। तो कुल 240 या 250 दुर्ग थे। जो सुरक्षा कार्य करते थे वो कौन करते थे, हवलदार
जबकि भू राजस्व का कार्य कौन करते थे, सूबेदार, है ना। तो इसी के अंतर्गत हम देख लेंगे दुर्ग कितने 240 से 250। सुरक्षा का कार्य कौन करते थे, हवलदार। और जबकि भू राजस्व का कार्य कौन करते थे, सूबेदार करते थे, है ना। अब हम इसी में देख लेंगे सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन में नौसेना हुआ करती थी और 3 नगरों में बटे हुए थे, एक कोलाबा, कल्याण और भिवंडी, है ना। तो ये 3 नगरों में विभाजित थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सेना होती थी घुड़सवार सेना, उसको क्या बोलते थे, पागा। क्या बोलते थे, घुड़सवार सेना को क्या बोलते थे, पागा। और जो सेना है वो 3 भागों में, एक तो सिलेदार जो कि अस्त्र शस्त्र व घोड़े का प्रबंधन करते थे। कौन, एक सिलेदार होते थे जो कि अस्त्र शस्त्र व घोड़े का प्रबंधन, और वर्गीय, इसके बाद पैदल सैनिक होते थे जिसको पाइक बोलते हैं ना। पैदल सैनिक को क्या बोलते हैं, पाइक, है ना। पैदल सैनिक को पाइक बोलते हैं ना। तो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे। तो हमने क्या देखा, केंद्रीय विभाजन में क्या देखा, उत्तरी प्रांत जो कि सूरत से पूना तक, प्रमुख मोरो, त्रिम्बक, पिगले। और इसके बाद दक्षिण पश्चिम प्रांत कोकर से संबतबाड़ी तक और प्रमुख अन्नाजी, ददबो। इसके बाद दक्षिण पूर्वी प्रांत सतारा, कोल्हापुर और धारवाड़ शामिल, प्रमुख दत्तोजी पंत। और दक्षिण प्रांत जीते हुए जिंजीम, प्रमुख रघुनाथ पंत, हनुमंते, है ना। इसके बाद हम प्रांतीय प्रशासन में देखेंगे कि तरफों, महल और ग्रामों में, है ना, इनके प्रमुख को देखेंगे, सर हवलदार। महल के प्रमुख को हवलदार और ग्रामों के पाटिल या पटेल, है ना। इसके बाद हमने दुर्ग देखे, तो दुर्ग कितने 240 से 250। सुरक्षा का कार्य कौन करता है, हवलदार। और जबकि भू राजस्व का कार्य सूबेदार, है। इसी प्रकार हमने सैन्य प्रशासन देखा, नौसेना थी, है, 3 नगरों में, कोलाबा, कल्याण और भिवंडी, है ना। और जो घुड़सवार सेना उसे पाका बोलते थे। इसके बाद सिलेदार हमने देखा जो कि अस्त्र शस्त्र व घोड़े का प्रबंधन करता था। इसके बाद वर्गीय और पैदल सैनिक जिसको क्या बोलते हैं, पाइक, है ना। तो ये आज के लेक्चर में हमारी इतनी चीज़ें हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम भू राजस्व व्यवस्था और धार्मिक नीति देखेंगे और कुछ शासकों के बारे में भी हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।